जी चाचा, उस वक्त तो लग रहा था कि अम्मा ठीक हो जाएगी, लेकिन रूना के ससुराल वालों की भी मजबूरी थी, और अगर बारात उस वक्त वापस लौट जाती तो आखिरी वक्त में अम्मा को बहुत तकलीफ होती। जी, इत्तला कर दिए उन्हें, इसलिए तो जनाजे का वक्त जोर के बाद का रखा है। तो हम क्या करें? हमारी बला से हम कर ही क्या सकते हैं आपा? अरे धोखा दिया है उन्होंने हमें, झूठे लोग हैं वो आपा। अरे वो तो शुक्र अल्लाह का कि ऐन निकाह से पहले वो ब्लड रिपोर्ट्स हमारे सामने आ गई तो पोल खुला, वरना वो तो अपनी बीमार बच्ची को बांध रहे थे हमारे सर। ठीक है आपा, ठीक है, चलें ठीक है, फिर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। रूना बीमार थी? अम्मी जान आप वहां बताती तो। लेकिन वहां तो आप आखिरी दम तक मुशिस्ताई की मिन्नतें कर रही थी निकाह पढ़वाने के लिए, कि जानते हुए भी कि वो बीमार है। तुम्हारी तो अकल घास चढ़ने चली गई है। बेटा वो इसलिए बोला है आपा से कि अब सारे खानदान वालों के सामने किस किस के सवालों का जवाब देते फिरेंगे, हैं? अम्मी जान, आपने रोना के बारे में झूठ। अम्मी जान इस तरह तो। जानती हूँ मैं तुम्हारे दिल में क्या मोहब्बत ठाठे मार रही है उस रानिया की, लेकिन मैंने भी उनका हाल ना किया ना तो मेरा नाम भी कुलसूम नहीं है। ठीक किया अम्मी जान, बिल्कुल ठीक किया। उन्हें भी तो पता चले लूट लूट के रिश्ता तोड़ने का अंजाम। मुझे तो लगता है रानिया बाजी हमसे पहले काफी घर लूट चुकी हैं। है गलत फहमी है उनकी, पहले जिनको लूटा सो लूटा, लेकिन मैं उनके हलक में हाथ डाल के एक एक चीज निकालूंगी। हाय मेरे बच्चे की मेहनत की कमाई है, एक एक गहना लत्ता सब वापस लूंगी। अम्मी जान आप इस तरह कैसे? तुम चुप करो गुलाम सुगरा, तुम्हारी वजह से ये इतने घटिया लोगों में हम जाके फंसे हैं। किस किस्म की बाजारू सहेलियां थी उसकी, कितनी वाहियात गुफ्तगू कर रही थी वो। अम्मी जान आप। गुलाम सुगरा तुम चुप रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपनी बेइज्जती का हिसाब किताब तुमसे शुरू करना पड़े। और तुम उठो बतूल बानो, जाओ एक किताब कॉपी कोई पेंसिल लेकर आओ और लिखना शुरू करो एक एक चीज का हिसाब किताब। एक एक चीज का रंग, किस मौके पे दी गई, किस कीमत की थी, सब लिखो, सब निकलवाऊंगी देखना। जाओ लेकर आओ, लिस्ट तैयार करो।